इन्वर्टर एसी को इन्वर्टर एसी क्यों बोलते हैं? तो गाइज मैं आपको बताता हूँ इन्वर्टर एसी को इन्वर्टर एसी सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को, ये जो आपको फुंदरू टाइप का दिख रहा है ना, इस फुंदरू को कंप्रेसर बोलते हैं और इस कंप्रेसर की वजह से ही इन्वर्टर एसी को इन्वर्टर एसी बोला जाता है। बाकी सारी चीज़ें सेम होती है, उसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं है जो कि एक नॉर्मल एसी में नहीं होता। हर एक चीज़ वो जो नॉर्मल एसी में होता है वो सारी चीज़ें हमारे इन्वर्टर एसी में होती है। बस एक चीज़ क्या है, ये जो कंप्रेसर है इस कंप्रेसर का तरीका अलग है, इस कंप्रेसर के काम करने की तरीके अलग है। बाकी सारी चीज़ें वो भी है, कंप्रेसर उसमें भी रहता है इसमें भी रहता है। बस इसके कंप्रेसर का काम करने का तरीका क्या है, इसके कंप्रेसर में कुछ लेयर बना दिया। ये लेयर मतलब जैसे कि हम पहले नॉर्मल की बात करूँ तो अगर मैं पहले नॉर्मल की एसी की बात करूँ तो नॉर्मल एसी में हमारा क्या होता है, जो कंप्रेसर है हमारा जब कमरा ठंडा हो जाता है तो कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है, क्लियर। लेकिन इसके अंदर क्या है, इस इन्वर्टर एसी में अगर हमारा कमरा ठंडा हो जाता है तो ये क्या करता है, ये अपने आप की जो इसकी स्पीड है, जो इसकी कैपेसिटी है, ऑटोमेटिक अपनी कैपेसिटी को घटा लेता है। ये जो कैपेसिटी घटाने के लिए ना, इसकी पावर है, इसकी पावर को कम करने के लिए इसको एक दिमाग दिया गया है, उस दिमाग को बोलते हैं पीसीबी बोर्ड। तो इसी की वजह से एक पीसीबी बोर्ड को लगाना पड़ता है हमारी इन्वर्टर एसी में, ठीक है। नॉर्मल एसी में भी एक पीसीबी बोर्ड होता है, वो तो हमारे रूम टेम्परेचर को सेंस करने के लिए उसको डाटा कनेक्ट करने के लिए बस बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए जो हमारा आउटडोर यूनिट में पीसीबी बोर्ड लगाया जाता है वो इसके लिए जो इसका दिमाग है उसके लिए हमें आउटडोर यूनिट में एक पीसीबी बोर्ड को लगाया जाता है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि हमारे इन्वर्टर एसी को इन्वर्टर एसी क्यों बोलते हैं।